हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। आज 4 फरवरी है, ठीक है। 22 फरवरी से हमारे आपके बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पास लास्ट के कुछ ही दिन बचे हैं जहाँ पे आपको अपनी जी तोड़ मेहनत करनी है, पूरा पूरा दिन पढ़ाई को देना है। तो मैं उसी स्ट्रैटेजी आपके सामने लेके आया हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, ताकि अगर शुरू से आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो एंड टाइम पे भी जो पर्टिकुलर टाइम हमारे पास बचा है, इस टाइम को पढ़ के भी आप 95 प्लस ला सकते हो। हाँ, सही सुना आपने, 95 प्लस। कहने का मतलब यह है कि 70 मार्क्स का अगर फिजिक्स का पेपर है तो 70 में से आप 60-65 अबव आराम से गेन कर सकते हो इस एंड टाइम पे भी पढ़ के। बस ये कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करना है आपको। मैं पूरा शेड्यूल बना के दूंगा आज कि आपको किस तरीके से अपने तीनों सब्जेक्ट्स को, मेजर सब्जेक्ट्स को, और दो जो बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लर्निंग पार्ट है, इंग्लिश और पीएचई, उसको भी साथ लेके चल दे, ताकि आपकी ओवरऑल परसेंटेज पे कोई इफेक्ट ना आए और प्लस आपके सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हों। आइए देखते हैं हमारे अंतिम युद्ध का। सीबीएसई बोर्ड 2024 क्लास 12th। बेसिकली दिस स्ट्रेटजी इज फॉर फिजिक्स, नॉट फॉर ओनली फॉर फिजिक्स। यहाँ पे मैं फिजिक्स का तो आपको बताऊंगा ही, साथ में और सब्जेक्ट्स को भी कैसे लेके चलना है ये भी साथ में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अभी तक ज़्यादा कुछ आपने पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जो समय बीत गया आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अभी जो टाइम आपके पास है, इस टाइम को कैसे यूज करना है ये इस टाइम आपके हाथ में है। देखो, मेरे पास ये 3 मंत्र है, 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, मैं इसी पे बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू प्लान द थिंग्स। देखो, कई बार क्या होता है बच्चे, आप लोग प्लान तो करते हो बट उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसको पूरा तरीके से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो वही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने चाह रहा हूँ, हाउ टू प्लान एंड हाउ मच टू स्टडी। आपको हाउ टू प्लान थिंग्स को कैसे हम अलग अलग जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे प्लान आउट करें, और उसको प्लान करने के बाद कितना पढ़ें। बेटा, इस जरा सा जो पोर्शन बचा हुआ है, इस पोर्शन पे आप सारा नहीं पढ़ सकते। इट्स ऑफ I'm talking about all the 3 subjects, all the 5 subjects। आप सारा नहीं पढ़ सकते इस एंड टाइम पे। यहाँ पे आपको बिल्कुल स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत ही फोकस होके एक ऐसे पोर्शंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा जहाँ से चीज़ें आती हैं। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कहाँ से चीज़ें आती है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि फिजिक्स के पोर्शन में आपको एंड मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, हाउ मच टू स्टडी, यह भी आपको मैं एक अलग से वीडियो में फिजिक्स के लिए डील भी करूंगा इस बात पे, इस चीज पे। एंड हाउ टू डू सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस टाइम का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाउ टू डू सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, टाइम कितना बचा है। आप पहले ये सोचो कि आपके पास टाइम कितना बचा है, ठीक है। आज 4 फरवरी है, यानी कि अगर आप आज यहाँ पे ये आज या कल आप वीडियो देखोगे तो 5 फरवरी से लेके चलते हैं, तो 5 फरवरी से लेके टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला वाला क्या है, बेसिकली है तो आपका 5 फरवरी से लास्ट एग्जाम्स का, लेकिन हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट 5 फरवरी से 18 फरवरी तक, जहां पे आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, मतलब ओवरऑल टाइम है आपके पास सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, ठीक है। और दूसरा है 19 फरवरी से टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। 19 फरवरी से लास्ट डे ऑफ द एग्जाम। देखो, अकॉर्डिंग यहां पर हम क्या करेंगे, पहले 5 फरवरी से जो चैप्टर्स आपने बिल्कुल पढ़े ही नहीं सब्जेक्ट्स के, या कुछ कम प्रिपेयर है, उन पे बात करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा कैसे क्या करना है उसमें। और दूसरा, 19 फरवरी से तो आपको अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल चलना है। जो आपका सिलेबस है, जो आपका डेट शीट आई है सीबीएसई बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेट शीट हम 19 फरवरी से बात करेंगे, और 5 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक, ध्यान रहे 5 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक हम चीज़ों को ओवरऑल मैनेज करते हुए चलेंगे, ठीक है। 5 फरवरी से 18 फरवरी तक हमें क्या करना है। सबसे पहला काम आपका ये होगा, देखो आपको कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। एक भी सब्जेक्ट में अगर परसेंटेज नंबर कम हुए, आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी गिर जाएगी। और यहां पर हम टारगेट कर रहे हैं 95 प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड अ डे इन
3 डिविजन्स। यहाँ पे देखो मैंने 3 डिवीजन लिखा है, बेसिकली आपके पास 5 सब्जेक्ट है, लेकिन उन 2 को छोड़ना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे मैनेज करना है। 3 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे, जैसे मॉर्निंग, ठीक है, देन नून टाइम एंड देन इवनिंग। मॉर्निंग, नून टाइम एंड इवनिंग, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ एग्जाम्स, अकॉर्डिंग टू द, अब देखो यहां पे 2 तरीके हैं। पहले ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है, ठीक है, एंड दिस इज मेथड 2। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसमें से ओवरऑल 2 मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं। जो आपको इंप्लीमेंट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से कर सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा फायदा मिला। क्योंकि देखो होता क्या है, अगर आप 3 बार में डिवाइड करोगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, पीसीएम को डेली पूरा मतलब हमने एक दिन को, जैसे आज का दिन है, हमने सुबह दोपहर शाम में डिवाइड करके पीसीएम को डेली लेके चल रहे हो, तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो जल्दी चीज़ें ग्रैब कर लेते हैं, जिनका फ्लो बहुत तेज़ी से होता है, जो चीज़ें जल्दी रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, रिवाइज जल्दी कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ एग्जाम। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस एग्जाम का कहने का मतलब है कि अगर पहले पेपर आपका इंग्लिश का है, फिर केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है, तो उसमें दिन को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, जहां हम पूरे दिन 1 या 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे, ठीक है, एक मेजर सब्जेक्ट्स पीसीएम में और साथ में इंग्लिश या पीएचई के साथ। उसमें फ़ायदा ये होता है कि कोई बच्चा धीरे ग्रैब करता है तो उसको क्या करता है, वो दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करने से ना इधर का प्रिपेयर होता है पहला सब्जेक्ट, ना दूसरा सब्जेक्ट प्रिपेयर होता है। तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट्स को पूरा दिन दे सकते हो, ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हो सके, ठीक है। अगर चीज़ें आपकी प्रिपेयर हैं, थोड़ी प्रिपेयर हैं, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे जाऊँगा। नहीं, अगर चीज़ें प्रिपेयर नहीं है, आपको पूरा दिन सही से चाहिए, तो उसमें आप सेकंड ऑप्शन पे जाइए। मैं आपको दोनों डिस्कस करके बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले 5 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक आपको क्या करना है। 5 फरवरी, अभी हम मेथड 1 की बात कर रहे हैं, मेथड 1 की बात कर रहे हैं। 5 फरवरी, और मैं अभी फिर मेथड 2 की भी बात करूंगा। 5 फरवरी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखो ये जो पेज पे लिखा हुआ है मैंने, ये बेसिकली वो दिन है जहां पे आपके पास पूरा दिन है, ठीक है। अब हम मेथड 1 में हमने क्या देखा था, मेथड 1 में हमने देखा था वी हैव टू डिवाइड इन द 3 डिविजन्स पीसीएम। अब देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या करना है आपको, मॉर्निंग आप फिजिक्स ले लो, ठीक है, फिर दोपहर में केमिस्ट्री, और फिर शाम को आप मैथ्स। ब्रेक, बीच में आपको 1 आवर का ब्रेक लेना है बस, उसी में आप शॉर्ट नैप लीजिए, उसी में आप खाना खाइए, उसी में आपको जो करना है करिए। लेकिन आपको मिनिमम टाइम जो आपको देना है वो 8 से 10 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ये 5 से लेके 18 फरवरी तक मिनिमम 8 से 10, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 8 से 10 घंटा, मतलब 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ। उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, आधा घंटा, देखो होता क्या है कि इंग्लिश और पीएचई को पूरी तरीके से आप इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि मैंने इंग्लिश के लिए भी आपको दिन ऐसा बना के दूंगा कि आप इंग्लिश को सही से प्रिपेयर कर लोगे, बट पीएचई में आपके पास सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है, स्पेशली पीसीएम वालों के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे, और पीएचई वाला पार्ट थोड़ा लेंदी भी होता है, तो आधा घंटा, पौन घंटा ऑल्टरनेट डेज पे आप दे सकते हो। जैसे मान लो आपने 5th को थोड़ा सा पीएचई का एक आध चैप्टर देख लिया, फिर 7 को भी देख लिया, ठीक है, हाफ एन आवर या 1 आवर दे दिया, फिर 9 को भी देख लिया, ताकि एंड टाइम पे आपके पास प्रेशर ना आए, क्योंकि पीएचई भी स्कोरिंग पार्ट है, पीएचई सब्जेक्ट भी स्कोरिंग पार्ट है। हाँ, बायो वालों के लिए ये चीज़ फायदा रहेगा, है ना, क्योंकि बायो वालों के लिए आपके पास पूरा गैप अच्छा मिल जाएगा। चलो हम मेजर बात करते हैं पीसीएम की। तो फिजिक्स 2 घंटे, कम से कम मिनिमम 2 आवर्स आपको यहाँ पे डेली देने हैं, और यहाँ पे वो चीज़ प्रिपेयर करनी है जो आपने प्रिपेयर करी ही नहीं है अभी तक, जो आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, यहाँ पे वो चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े और जो स्कोरिंग है आपको पता है वो आएंगे, उनको आप यहाँ से 5th से कवर करो। जो पढ़ रखा है, ठीक है, उन्हें मतलब कि कम उस पर ध्यान देना है, जो नहीं पढ़ा है और जो स्कोरिंग है, जो आने वाला है आपके पास, उसमें डिविजन्स पता है, आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, कितने मार्क्स कौन से चैप्टर से आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं पढ़ी है तो इन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आपको 18 तक उनको देना है। हाँ, इस चीज़ में आप ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हो, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, एवरी डे।
दूसरा इसमें यह भी है कि अगर आप तीनों साथ में नहीं ले सकते, ठीक है, तो आप 2 सब्जेक्ट को साथ में लो। 2 सब्जेक्ट को साथ में कैसे लोगे? देखो, 5th में आप क्या करो, 5th में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ में पढ़ो, ठीक है। फिर 6th में भी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, 2 दिन आपने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री कर दी। अब आप क्या करो, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री को चेंज करके मैथ्स स्टार्ट कर दो, और फिर फिजिक्स के साथ 8 को भी केमिस्ट्री चेंज करके मैथ्स कर दो, ठीक है। अब देखो 4 दिन यहां पे फिजिक्स कंटिन्यू हो गई, 4 दिन फिजिक्स कंटिन्यू हो गई। अब 9 तारीख से आपने क्या करना है, जो केमिस्ट्री छोड़ी थी उस केमिस्ट्री को वापस ले आओ, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। ये मैं 2 चीजें बता रहा हूं, अगर आप डेली सब नहीं पढ़ सकते तो ये 2 चीजें और ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आता तीनों सब्जेक्ट्स का, और 2 सब्जेक्ट्स आराम से डील भी कर सकते हो। तो यहां पे केमिस्ट्री मैथ्स और केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। देखो इससे फायदा क्या होगा कि फिजिक्स और मैथ्स जनरली क्या होता है, थोड़ी कैलकुलेटिव होती हैं, उसमें चीजें थोड़ी सी करने वाली होती हैं, तो उसका फ्लो नहीं टूटेगा। और आप 4 दिन, 1 2 3 4 दिन यहाँ पे फिजिक्स लगातार और 4 दिन यहाँ पे मैथ्स लगातार पढ़ लोगे। और केमिस्ट्री में लर्निंग पार्ट होता है ज़्यादा, तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना होता है, तो 2 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 दिन में आप देखो आपके तीनों चीज़ 4 बार आ जाएंगी कंटिन्यूसली फ्लो में, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स कंटिन्यूसली फ्लो में चलेंगी, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट आप दे सकते हो, एक तरफ मॉर्निंग पूरा दे सकते हो, और खाना खाने के बाद एक शॉर्ट नैप लेने के बाद पूरा का पूरा नून से लेके इवनिंग तक का पूरा पार्ट आप दे सकते हो। ये देखो अपने अपने हर बच्चे की कैपेबिलिटी होती है, किस टाइम पे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। इस समय जितना हो सकता है आपके पास टाइम लिमिट नहीं है पढ़ने की, आपके पास सिर्फ 2 ही 3 काम होने चाहिए, खाओ सो पढ़ो। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा शॉर्ट नैप लो, माइंड फ्रेश करो, पढ़ने बैठ जाओ। स्टार्टिंग पूरा लेके, स्टार्टिंग देखो मॉर्निंग में जितना हो सकता है, स्टार्टिंग में लर्निंग पार्ट, मॉर्निंग में लर्निंग पार्ट पे लो। सुबह का याद किया हुआ भूला नहीं जाता, बहुत अच्छे से याद होता है मॉर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग पार्ट को फोकस करो सुबह में, कैलकुलेटिव पार्ट मैथ्स है, करने वाली पार्ट है, उसे शाम को पूरा करते रहो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात नोट करने वाली है, ये काम 10 तारीख तक तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी शेड्यूल को दोबारा 11 से रिपीट करो। इसमें क्या होगा, आपका जितना पार्ट आपका कवर हो चुका है उसे छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है उसको इस पोर्शन में 12 से लेके 18 तक पूरी चीजें रिपीट करनी है। काफी सारी चीजें आप देखोगे, काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, काफी सारी चीजें जो आपने नहीं पढ़ी थी वो इस पोर्शन में पूरी आ जाएंगी। दोबारा करना आपको ही है, कोई नहीं करा सकता लास्ट मोमेंट पे, दिमाग में आपके कोई भी खोल के नहीं डाल सकता, कोई घुट्टी नहीं पिला सकता। आप ये कहोगे कि मैं फलाना इसके पास जा रहा हूँ, मैं उसके पास जाके पढ़ लूंगा, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, सब गाइड करेंगे आपको। आखिरी मोमेंट में सिर्फ आपको पढ़ना है, आप खुद ही काम आओगे अपने आप के, कोई किसी के काम नहीं आता, कोई दोस्त नहीं, कोई टीचर नहीं। वो टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपके दिमाग में चीज़ें खोल के डाल नहीं सकता ऊपर से, वो आपको बता सकता है। एट द एंड प्रिपेयर आपको खुद ही करना है। बात समझ में आ रही है? प्रिपेयर आपको खुद ही करना है। अपने आप पे विश्वास रखो और चीज़ों को इस तरीके से, इस स्ट्रेटजी से फॉलो करोगे तो गारंटी दे रहा हूं मैं, आप बिल्कुल अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करके प्रिपेयर कर लोगे। और 100% आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि यहाँ पे चीज़ें आपको याद हो भी जाएंगी और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से याद होंगी। क्योंकि अभी आपके पास क्या है, अभी आपके दिमाग में सब हौच पौच हो रखा होगा, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे फिजिक्स भी पढ़नी है, मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे मैथ्स भी पढ़नी है, मुझे पीएचई पढ़नी है, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी है, और इतने सारे हौच पौच में आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। बात समझ में आ रही है? इतने सारे हौच पौच में आपको यही लगेगा, आप प्लानिंग करते रह जाओगे, आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे और आपका टाइम निकलता जाएगा। एक एक दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। आपके पास दिन ही है ही कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 हफ्ते, 2 वीक्स हैं लेकिन इस 2 वीक्स में आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और आप चाहो तो आप टाइम वेस्ट भी कर सकते हो। पूरा का पूरा हाथ में है। मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बना के दे रहा हूं कि आपको सीधे कल सुबह उठते ही इंप्लीमेंट करना है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे क्या करूं, वो मैं आपको करके दे रहा हूं आपको, ठीक है। 18 तक अगर आप ऐसे इस फॉलो कर लोगे। इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा था, सेकेंड मेथड में आपका ये था
कि आप पूरे पूरे दिन सिर्फ एक को दे दो, जैसे 5th 6th पूरा फिजिक्स, 7th 8th पूरा केमिस्ट्री, 9th 10th पूरा मैथ्स, फिर 11th 12th पूरा फिजिक्स, फिर 13 14 पूरा केमिस्ट्री। और कभी कभी ये होता है कि एक सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है, हमारे पास क्या होता है कि मान लो 2 प्रिपेयर्ड नहीं, एक प्रिपेयर्ड है, तो उसमें आप जो प्रिपेयर्ड है उसको बीच में एक एक दिन रिवाइज के लिए रख लो, जो नहीं प्रिपेयर है उसको प्रिपेयर करो 5 से लेके 18 तारीख तक, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व एटलीस्ट 1 सैंपल पेपर डेली। इवनिंग, रात में टाइमिंग ले लो 8 से 11 या 9 से 11:30 तक, 9 से पौने 12 तक मुझे एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। 2 हफ्ते 14 सैंपल पेपर्स। देखो सैंपल पेपर्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं आखिरी मोमेंट पे। आप युद्ध लड़ने जा रहे हो बोर्ड का, ठीक है, जो आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो उसकी तैयारी, आप लर्निंग, आपके पास शस्त्र हो गया। लर्निंग का मतलब है कि आपके पास शस्त्र हो गया, आपके पास भाई हथियार तो आ गया लड़ने का, लेकिन उसमें आपको तरीका क्या इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से लड़ना है, वो आपको सैंपल पेपर बताता है। पूरा पेपर सॉल्व कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट, अगर 3 घंटे का पेपर है तो मुझे 2.25 घंटे में खत्म करना है पेपर, तो वो 2.25 घंटे प्रिपेयर करने के लिए प्रैक्टिस कहां से आएगी? प्रैक्टिस यहां से आएगी जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। बिना देखे, बी लॉयल टू योर सेल्फ, उसको सैंपल पेपर को सॉल्व करो और कोशिश करो कि 2 घंटे 30 मिनट से लेकर 2 घंटे 45 मिनट में आपका पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए चाहिए, आपको रिवीजन के लिए चाहिए दोबारा, क्योंकि कई बार क्या होता है रिवीजन में आप गलती खुद ही निकाल लेते हो। ध्यान रहे, रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप जो गलती जो सामने वाला चेक करने वाला पकड़ेगा, अगर आप बिल्कुल लॉयल्टी के साथ अगर आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो ना, तो आप कई गलती, अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स खुद ही निकाल लोगे, जो आप एग्जामिनर बाद में पकड़ता है वो आप पहले ही पकड़ लोगे। बात समझ में आ रही है? बाई चांस इन द केस आप एक सैंपल पेपर डेली नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो 14 दिन में अगर आप 7 से 10 सैंपल पेपर भी सॉल्व कर जाओ तो वो भी बहुत है, ठीक है। इस सेकंड केस है, बाई चांस आप नहीं कर पा रहे पूरा पूरा दिन, तो आप क्या करो कि 2 दिन में एक सैंपल पेपर 1.5 डिवाइड करके खुद ही, जैसे रात में सोने से पहले 9 से 11:30, ठीक है, सैंपल पेपर लेके बैठ जाओ, 9 से 10:30 आज, और फिर 9 से 10:30 उसी सेक्शन को कंटिन्यू करो, ताकि आप 2 दिन में एक सैंपल पेपर खत्म कर रहे हो, तो ये भी आपका काम कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब 19 फरवरी से लेके एग्जाम्स में क्या करना है आपको। अब देखो, ये आपके सामने मैंने पूरा शेड्यूल बना रखा है। 19 फरवरी से एग्जाम तक आपको चीजों को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले 19, 20, 21 पूरा इंग्लिश को दोगे आप, कंप्लीट 19, 20, 21 पूरा दिन आप पूरा इंग्लिश को दो, पूरे अच्छे से उसको चीज़ों को प्रिपेयर करो, और 22 को आप इंग्लिश का एग्जाम दे के आओ, ठीक है। अब होगा क्या, 22 के बाद से अब आप देखो, आपके पास आधा दिन तो यहां पे बचा हुआ है एग्जाम देने के बाद, तो 2 से 4 आप एग्जाम दे के आके 4 बजे तक सो। मैं 4 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट नैप लेने के बाद 4 बजे के बाद की बात कर रहा हूं। आपके पास 6 से 7 घंटे इसी 22 तारीख के लिए पास अवेलेबल है। अब यहां से आधा दिन, फिर 1, 2, 3, 4, यानी कि पूरा का पूरा 4.5 डेज, 4.5 दिन पूरे आपको केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के मिल रहे हैं, जहां पे आप पूरा दिन केमिस्ट्री रिवाइज करोगे, केमिस्ट्री के पढ़ोगे और सबसे जरूरी बात, केमिस्ट्री में मैक्सिमम एनसीईआरटी आता है। पूरी एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के ईच एंड एवरी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पे फोकस करके जाना है, ठीक है। तो 4.5 दिन से यहाँ पे सफिशिएंट होंगे। जब आप चीज़ें पहले नॉन प्रिपेयर्ड चीज़ें थी, आप ऑलरेडी वहाँ पे 5 से 18 तक पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे चीज़ों को रिवाइज करने के लिए 4.5 दिन बहुत होते हैं। अब आता है फिजिक्स की बारी। देखो, आधा दिन तो आपको 27 तारीख का मिलेगा, 6 से 7 घंटे, यानी कि हाफ डे मान लेते हैं, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यानी कि 5.5 डेज फॉर फिजिक्स। मेरे ख्याल से आज तक इतनी छुट्टी फिजिक्स में मिली नहीं है कभी, जितनी आपको इस साल मिल रही है। तो 5.5 दिन फिजिक्स में रिवाइज करने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। 70 में से 60 या 65 लाने का बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि पीछे इतने दिन आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहे थे। कहाँ से?
5 से लेके 18 तक में भी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हुई थी, ठीक है। और उसके बाद एग्ज़ाम में भी आपको 5.5 दिन पूरे पूरे मिल रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। अब उन 5.5 दिन को आपको मैनेज कैसे करना है, देखो आप मॉर्निंग में सारे लर्निंग वाले दोबारा लर्न करो। लर्निंग वाले चैप्टर्स थे कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट डेरिवेशंस, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट डेरिवेशंस, ये सारा काम आप मॉर्निंग में करो। पूरा पूरा दिन सुबह से लेके सारा काम मॉर्निंग में करो। मॉर्निंग में आपको पूरा का पूरा आपको लर्निंग, देखो काफी सारे चैप्टर्स लर्निंग वाले हैं। कौन कौन से लर्निंग वाले, देखो जैसे 11, 12, 13, 14 सेकंड बुक के आपके पास, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें लर्न करने वाले हैं। और थोड़े थोड़े चीज़ें आपके यहाँ पे डेरिवेशंस है फर्स्ट बुक में काफ़ी ज़्यादा। उन चीज़ों इजी चैप्टर्स को पहले निपटाओ, वहाँ पे इजी चैप्टर्स को पहले रिवाइज करके पूरा लर्न करके स्ट्रॉन्ग करके रख दो। और जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको डेली इवनिंग पार्ट में कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो रात में, ठीक है। PYQ स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वन, और इसका यहाँ पे आपको हेल्प करेंगी 1 शॉट वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इस महीने। 1 शॉट वीडियोस हर चैप्टर की, क्योंकि देखो एंड टाइम पे 5.5 दिन में आप पूरा कोर्स नहीं पढ़ सकते, आप चाह के भी पूरा कोर्स नहीं पढ़ सकते एंड टाइम पे। तो वहां पे आपको क्या करना है, 1 शॉट वीडियो आपको हेल्प करेंगी सारी चीजों को रिकैप्चुलेट करने में। मैं इंपॉर्टेंट चीजें उनकी PPT बना के, उनका PDF बना के आपको पूरा का पूरा, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको मैं पूरा प्रिपेयर करके दे रहा हूं, सिर्फ आपको अपने दिमाग में डालना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। 1 शॉट वीडियो भी मैं छोटी बनाऊंगा ताकि आपके इस दिन में आराम से एडजस्ट हो जाए रिविजन के टाइम पर, ठीक है। आज ही मैंने चैप्टर 5 की भी डाली है। चैप्टर 5 की बेसिकली पूरी नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म की आज ही वीडियो डाली है मैंने। और यहाँ पर ऐसे ही, और वो भी पता कितने, सिर्फ 13 मिनट की है। मान यानी कि 13 मिनट को आप सही से पढ़ोगे तो मैक्सिमम 20 मिनट भी मान लो, ठीक है, प्रिपेयर करने के लिए, तो 20 से 25 मिनट में आप वो पोर्शन प्रिपेयर कर सकते हो। मैं लिमिट बिल्कुल कम करके, जितना कम समय में चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं, मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। अब देखो इवनिंग में PYQs करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, लास्ट 5 साल 6 साल 10 साल भी नहीं कह रहा मैं, आप 5-6 साल का भी आप देखोगे क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं, कंसेप्ट कहाँ से रिपीट हो रहे हैं। जैसे पहले चैप्टर है, पहले चैप्टर से गॉस लॉ या उसके एप्लीकेशंस, वहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। सेकेंड चैप्टर में कैपेसिटर से कई बार केस स्टडी आ जाती है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में डायपोल कंसेप्ट हो गया, ठीक है, वहां से भी चीजें फंसती हैं, तो उन चीजों पे फोकस करना है। ये मैं आपको अलग से एक नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि चैप्टर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किन किन चीजों पे आपको इस टाइम पे 100% फोकस करना है। सारी चीजें नहीं पढ़नी होती लास्ट में, ठीक है। लास्ट अब सारी चीजें पढ़ने का टाइम चला गया। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई एम सॉरी, अब सारी चीजें आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप इस समय उन स्मार्टली वर्क करके ऐसी चीज़ों पढ़ सकते हो जो आती हैं। मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या आता है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर आप 100% पेपर बताओगे, पेपर तो मैं नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन सारा एनालाइज करके जो मैंने चीज़ें निकाली हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि हाँ किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है लास्ट टाइम पे। तो बेसिकली 5.5 दिन आपको बहुत सफिशिएंट है आपके पास फिजिक्स पढ़ने के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे हाफ डे, और उसके बाद 1 2 3 4 दिन आपको, मतलब 4.5 डेज आपको फिर से मिल रहे हैं किसके, मैथ्स के लिए। प्रैक्टिस, मैथ्स तो सिर्फ प्रैक्टिस ही मांगती है, आप प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स को, ठीक है। उसके बाद अब 11-12 यहाँ पे आपको सिर्फ 2.5 दिन मिल रहे हैं PHE के लिए, जो थोड़े से कम है। अब यहाँ पे कैसे वर्क करना है, देखो PHE बेसिकली लेंदी होता है, लर्न करने वाला पार्ट होता है, लेंदी पेपर भी आता है और लेंदी भी होता है। तो हो सकता है कि 2.5 डे कम पड़े वहाँ पे लर्न करने के लिए। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी आप ये अपना सकते हो कि जब आप अभी 5 से 18 में चीज़ें पढ़ रहे हो तो ½ एन आवर आप PHE के कुछ चैप्टर्स रैंडमली या 1 आवर आप रैंडम डेज पे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बायो वालों को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बायो वाले को यहाँ पे बहुत ही लंबा गैप मिल रहा है PHE के लिए, ठीक है ना। और क्योंकि फिजिक्स के बाद उनके पास PHE और सिर्फ बायो 19 तारीख को, तो यहाँ पे तो देखो हाफ डे PHE का प्लस 1 2 3 4 5 6 6.5 डेज, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। और प्लस बायो वालों के लिए एक, PCB वालों के लिए एक और यहाँ पे फ़ायदा है बायो में कि उनका मैथ्स नहीं है, तो ये 6.5 में 7 8 9 10 11 12 13
तो 13 दिन मिल रहे हैं उनको, बीच में सिर्फ पीएचई, अगर पीएचई आप हाफ यहाँ पर इनको हाफ डे भी पीएचई देते रहोगे, बाकी हाफ डे बायो पढ़ते रहोगे, तो आपके तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है आपको बायो में अच्छे नंबर लाने का, पीएचई और बायो दोनों यहाँ पे। तो आपको बायो पीसीबी वालों का एक काम कर सकते हो, जो 5 से लेके और जो 18 फरवरी तक था, पीसीबी वाले आप 5 से 18 में फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हो। स्पेशली पीसीबी वालों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास बायो है, जिनके पास मैथ्स नहीं है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप 5 से 18 तक फिजिक्स केमिस्ट्री लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास बायो में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है लर्न करने के लिए। वहाँ पे आप थोड़ा टाइम रैंडमली ऑल्टरनेट डेज पे भी दे सकते हो, इवनिंग में थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री पे पहले वर्क कर लो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा, 95% का टारगेट है, पीवाईक्यूज छोड़ के नहीं जाना। पीवाईक्यूज और वन शॉट अपना इस महीने का टारगेट बना लो। वन शॉट पीवाईक्यूज बहुत काम आएंगे। अब वन शॉट ऐसा भी नहीं कि 3-3 4-4 घंटे वाले वन शॉट आप देख रहे हो, वो आपको टाइम वेस्ट करेंगे। आपको लिए कोशिश करो कि जो छोटे वन शॉट्स है, जहां पे चीजें सारी कवर हो रही हैं, तो वो वहां पे फायदा देगा, जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। एक वन शॉट मैंने आज यहाँ पे डाला ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स का। ऐसे ही वन शॉट अभी रैंडमली डेज पे आते रहेंगे, जो आपके काम आएंगे। होप आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, और रिजल्ट अगर आपको मिलता है इस चीज़ से तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।